राधे राधे गुरुजी, आपकी कृपा से एक लड़की है मेरे पास। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस आपकी कृपा हो जाए, एक पुत्र प्राप्त हो जाए। बस होगा, बिहारी जी देंगे आपको, चिंता ना करिए। बस आप ये बता दीजिए कब होगा, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। टेंशन में क्यों हैं आप? है कुछ ऐसी बात। माइक पास लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे महाराज जी के भक्तों, जैसा कि पंडाल में आई हुई आज इस महिला ने गुरु जी से कहा, गुरु जी भगवान का दिया हुआ रुपया पैसा हमारे पास बहुत है, बस आपकी कृपा हो जाए तो एक बेटा भी हो जाए। तो गुरु जी ने इस अपनी भक्त को क्या इसके सवाल का जवाब दिया। भक्तों, इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देर ना करते हुए देखते हैं आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी, आपकी कृपा से एक लड़की है मेरे पास। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस आपकी कृपा हो जाए, एक पुत्र प्राप्त हो जाए। बस होगा, बिहारी जी देंगे आपको, चिंता ना करिए। बस आप ये बता दीजिए कब होगा, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। टेंशन में क्यों हैं आप? है कुछ ऐसी बात। माइक पास लो। क्यों टेंशन? फैमिली को लेके है थोड़ा। फैमिली का दबाव है कि बेटा होना चाहिए? नहीं, फैमिली का दबाव नहीं, बस थोड़ा पैसा है उनके पास, इसलिए थोड़ा दबाव है। किसके पास पैसा है? ससुर के पास हमारे। तो पैसा है तो क्या चाहते हैं कि बेटा हो? बेटा नहीं, उनको बहू और बेटा से कोई मतलब नहीं है उनको। फिर बस लड़का चाहिए उनको। नहीं, लड़का चाहिए वो तो सबको चाहिए, भगवान करे आपके हो जाए। बहुत कुछ है, हमारे हस्बैंड बहुत कमाते, भगवान की कृपा से। लेकिन बहुत देखो, कुछ है। यदि दे दें भगवान तो बहुत अच्छा, उन्हीं के हाथ में है, परंतु रोने से, दुखी होने से, टेंशन लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिनके बेटियां भी नहीं हैं, कभी आपने सोचा है कि उन पर क्या गुजरती होगी? जो स्त्री के शादी के 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना बेटी ना बेटा, उनसे पूछो कि वो चाहती हैं कि एक बेटी ही हो जाए। और आपको दिया है परमात्मा ने, जो दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, जो नहीं है उसके लिए रोना तो सब लोग रो रहे हैं। इसलिए बेटी बेटों से कम नहीं है, संस्कार अच्छे दो, पढ़ाओ लिखाओ। आजकल जिनके 5-5 बेटे हैं ना, वो माताएं वृद्धाश्रम में पड़ी हैं। इसलिए रोने से बेटा ना मिलेगा, जिंदगी रोने के लिए नहीं। और बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। ये शरीर बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला। बताओ, मीराबाई के बेटे का नाम क्या था? आप बताओ। मुझे नहीं मालूम। मीराबाई के बेटा था? क्या नाम था? क्या मुझे नहीं मालूम। नहीं था। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। तो जिसके बेटा नहीं होता, यदि वो परमात्मा से रिश्ता रख ले तो वो स्त्री अमर हो जाती है, मीरा की तरह। भक्ति अमर करती है। आपके 10 बेटे हो जाएं तो भी आप अमर नहीं हो सकती, पर भगवान से संबंध जुड़ जाए तो व्यक्ति अमर हो सकता है। इसलिए बेटी है, ये राधा रानी है, ये सोच के इसकी सेवा करो। और जरूरत नहीं है, जनक जी के भी बेटा नहीं, बेटी से नाम जाना जाता। जनक जी सीता के कारण जनक जी को जाना जाता है, बेटे के कारण नहीं जाना जाता है। फिर बेटियां देखो, आज तक जनक जी को जाना जाता है बेटी के कारण। आपकी भी बेटी के कारण आपको जाना जाएगा। आप क्यों पॉजिटिव नहीं रहती? आप नेगेटिव क्यों चली जाती हैं? जो है उसमें खुश क्यों नहीं है आप? बहुत खुश हूं मैं, बहुत नहीं, आप खुश नहीं हैं। नहीं, मैं दिल से बोल रही हूँ, बहुत खुश हूं मैं। फिर रोती क्यों हैं आप? मत रोया करिए, ससुर जाएं अपने काम से, करें अपना काम। प्रेशर है, आप स्त्री हैं, क्या कर लेंगी आप? कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथ पकड़ के, हाथ डाल के आप बच्चे को निकाल लें, ये व्यवस्था तो है नहीं। देना लेना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए जो मिला है, बहुत मिला है, ये समझ के प्रसन्न रहो। लक्ष्मी होती है बेटियां, बेटा होता है भाग्य से, और बेटी होती है सौभाग्य से। जब 100 भाग्य मिलते हैं तब बेटी होती है। 100 भाग्य मतलब 100 मीन्स 100 भाग्य, और बेटा होता है भाग्य से। इसलिए खुश रहो। रोने के लिए तो फिर सारी जिंदगी, जिनके 4 बेटे हैं वो भी रो रही हैं, रोते रहो सारी जिंदगी। क्यों मैया, सही है? आएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों को कितने टाइम पढ़ना चाहिए और कैसे एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए? 8 घंटे सो, यस। 8 घंटे खेलो और 8 घंटे पढ़ो, 8 या 24। और हमें ऐसा कौन सा मंत्र या श्लोक बोलना चाहिए जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहे? मंत्र तो बहुत सारे हैं माइंड फ्रेश के लिए। आप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओके। और मतलब अपन को कौन सा व्रत रखना चाहिए? एकादशी। एकादशी। ओके, थैंक यू। बोलो। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास अनुरागा। खुश रहिए। गुरुजी, नारी धर्म के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बताएंगे कक्षा में, खूब बताएंगे। नारी धर्म नारी धर्म क्या सुनना है आपको? नारी धर्म में कृष्ण रह के कैसे भक्ति कर?
गृहस्थ में रह के ऐसे भक्ति करो कि अपने पति को परमेश्वर मानो और अपने बच्चों को ही कृष्ण रूप में देखो कि यही ठाकुर जी के रूप में है। सीय राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो और बस भगवान का चिंतन, बच्चों को संस्कार देते रहो, अच्छी शिक्षा देते रहो और अपने पति को ही परमेश्वर मान करके सेवा करो। हर जगह कृष्ण का दर्शन हो, हर जगह राम को देखो, पति में, पुत्रों में, सास में, ससुर में, दुनिया के प्रत्येक जीव में ईश्वर का ही दर्शन हो। ये गृहस्थी में रहकर भगवान की सबसे सरल उपासना है। कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे ये प्रश्न करना है कि जब मैं आरती गाती हूँ तो आप गाते और सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए या जाग जी। राधे राधे। और मैं मतलब मेरा मन कभी कभी बोलता है बहुत श्रद्धा भक्ति करो और कभी मतलब मन नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मन चंचल है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, करते रहो, एक दिन ठीक होगा। खुश जी राधे राधे। लो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं पहली बार आपके दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से? ये भोपाल से आया हूँ, अच्छा राजधानी से। मेरा ऐसा मानना है, जैसे भगवान की भक्ति भी करता हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति पहले करने से पहले माता पिता की भक्ति करना चाहता हूँ। अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या जरूरी है? माता पिता की भक्ति ही भगवान की भक्ति है, माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान में श्रद्धा बनाए रखो बस, ठीक। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे जी। मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने रुक्मणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई है, तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है। भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं, और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी। हर आत्मा के पति परमात्मा है, तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो राधा के भी, रुक्मणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी हैं। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं। अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना हम। वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं हैं, राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण है और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी है। एक तत्व है, लीला करने आई हैं, हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं, है ना। श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं हो गया। हो गया? क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनकी पत्नी थी। हाँ, राधा जी की पत्नी थी। तो मतलब पति तो पत्नी के साथ प्रेम करना बुरा थोड़ी है। हाँ। पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है। जी। थैंक यू। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं। हमें सही बात याद रखना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, इस महिला को गुरु जी ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें, और हाँ भक्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।